क्लास 9th MCQs स्टैटिस्टिक्स टैली मार्क्स किसके लिए यूज करते हैं? फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज असल में कैंसिल हो गई आपकी, और वैसे आपने क्लास 8 में भी किया होगा कि जो डाटा गिवन रहता है ना, उसको हम लोग पहले क्लासेस कर लेते हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20, फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम में लिखते हैं टैली मार्क्स। मान लो 0 से 10 के बीच में आया तो एक टैली मार्क, फिर 10 से 20 के बीच में आया तो टैली मार्क, और 20 से 30 के बीच में आया एक एक टैली मार्क। जैसे जैसे मिलता जाएगा पढ़ाते जाते हैं, लास्ट में फिर टोटल कर देते हैं। इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड है। आंसर फ्रीक्वेंसी। Difference between the highest and lowest value is called range. What is range? Highest value minus the lowest value. ठीक है, नेक्स्ट। कभी भी बोलेंगे ना रेंज फाइंड करो, तो हाईएस्ट वैल्यू, पूरे डाटा में जो हाईएस्ट वैल्यू है माइनस द लोवेस्ट वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास वो क्या बोलते हैं? क्लास साइज। जैसे 10 से 20 है या 30 से 40 है, मैं पूछूंगा व्हाट इज द क्लास? क्लास इज 10, 10 से 20, 20 से 30, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। बोलता है इन द क्लास इंटरवल 20 इज व्हाट? फर्स्ट वाली क्लास का अपर लिमिट है और सेकेंड वाली क्लास का लोअर लिमिट है। तो व्हाट इज 20? इसको बोलते हैं इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ध्यान से देखना। ये हम जो बोलते हैं 10 to 20, जब हम लोग बोलते हैं ना 10 to 20, दिस मीन्स 10 नॉट इंक्लूडेड। याद रखना 20 इज टेकन इन 10 to 20। 10 to 20 आना चाहिए। एक बार फिर से सुनना ध्यान से। 10 to 20 जब मैं क्लास साइज बोलता हूं तो मेरा मतलब होता है 10 to 19, नॉट 20। क्यों? 10 से 20 क्लास साइज किसकी है? 20 की, 10 की क्लास साइज है ना 10। तो 10 से आप काउंट करोगे 10, 11, 12, 19 तक, तो 10 तो हो गए। जब हम बोलते हैं 10 to 20, दैट मीन्स 20 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस क्लास, 20 इज इंक्लूडेड इन द अदर क्लास इंटरवल। 20 से 30 में मतलब 20 to 29, 20 to 29, 30 नॉट इंक्लूडेड। वो पूछ रहा 20 किस में इंक्लूडेड है? 20 to 30 वाली क्लास में इंक्लूडेड। पॉइंट इज क्लियर? जब भी हम बोलते हैं, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं 0 to 5, दिस मीन्स 0 to 4, 5 इज नॉट इंक्लूडेड। 5 इंक्लूडेड होगा नेक्स्ट वाले में। मैं जो बोलूंगा 5 to 10, दिस मीन्स 5 to 9, 10 इज नॉट इंक्लूडेड। अपर लिमिट जो है वो कंटिन्यूस क्लास में इंक्लूडेड नहीं होती, वो नेक्स्ट वाले में। समझ गए ना? जैसे 0 to 5, 5 to 10, तो 5 किस में ले? ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? नीचे वाले में। क्वेश्चन नंबर 5, मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 15, द क्लास इंटरवल इज 4। ध्यान से देखना, मिड वैल्यू क्या है? 15, क्लास इंटरवल क्या है? 4। 4 मतलब 2 यहां 2 यहां, राइट? तो 2 minus 13, 2 plus 17, क्लास क्या हो जाएगी? 13 to 17। तभी तो 15 मिड वैल्यू आएगा। मिड वैल्यू मतलब बीच का वैल्यू। क्लास साइज 4 है, तो मिड वैल्यू से 2 कम 2 ज्यादा, 13 to 17। तो क्लास मिल गई 13 to 17। वो बोलता व्हाट इज द लोअर लिमिट? लोअर लिमिट इज 30। मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल इज 42। 42 क्या है? मिड वैल्यू। क्लास साइज कितनी है? 10। 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस करोगे कितना? 37। 5 प्लस करोगे कितना? 47। तो क्लास साइज आपकी बन जाएगी 37 to 47।
जिसका मिड वैल्यू है आपका 42। ठीक है, देखिए 37 to 47 इज द क्लास लिमिट, अपर एंड लोअर। पहले उसने बोला अपर, अपर आएगा 47, तो नेक्स्ट लोअर, लोअर इज 37। यस, उसमें सेकंड ऑप्शन है 37 to 47। नहीं, अपर पहले बोला ना, जो पहले बोलेगा तो उसका ऑप्शन पहले दे, राइट? बस इतनी सी बात है। Number of times a particular item repeats itself is called the frequency. अभी अपन ने फिजिक्स में भी पढ़ा था ना, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ वेव्स। कोई वैल्यू कितनी बार आ रहा, मान लो 2 2 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 टाइम्स आ रहा है। कोई वैल्यू कितने टाइम्स, कोई ऑब्जर्वेशन जितने टाइम्स आता है उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 8, width of each of the 9 classes is 2.5. width मतलब class size. Lower boundary of the lowest class is 10.6. lowest class जो है 10.6। ठीक है, तो अपर क्लास क्या होगी? 2.5 ऐड कर दो, कितना? 13.1। ठीक है, वो पूछता है देन द अपर बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास। टोटल कितने क्लासेस हैं? 9 क्लास। तो 9 क्लास में ऐसे आगे बढ़ेगा और यहां आएगा कितना? 33.1 और ये 30.5, लास्ट वाली क्लास 30.5। 2.5 इंटू 9 क्लासेस ऐड कर लो, दैट इज 22.5। इसमें ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बोलिए। 30.6, राइट। ठीक है, 2.5 की एक क्लास है, ऐसे कितनी क्लासेस है? 9 क्लास, 9 करके प्लस कर देना, तो जो अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट, हाईएस्ट क्लास ये आखिरी वाली, लोएस्ट ये थी, हाईएस्ट वाली ये बनेगी, उसका अपर बाउंड्री 33.1। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। L be the lower limit of the class, L lower limit है और M be the midpoint। M अगर मिड पॉइंट है ना, हमें चाहिए अपर क्लास। कैसे आएगा? एग्जाम्पल के लिए क्लास है आपकी 10 से 20, हाँ, और मिड वैल्यू है 15। तो आप क्या करें, आपको क्या क्या दिया है? लोअर लिमिट दिया है और मिड वैल्यू। अब खुद ही देखो, लोअर लिमिट दिया है, मिड वैल्यू, आपको निकालना है अपर क्लास। तो अपर क्लास कैसे आएगी? इसको इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 माइनस लोअर लिमिट 10 आ गया 20 अपर क्लास। तो अपर क्लास का फॉर्मूला बन गया क्या? ट्वाइस द मिड वैल्यू माइनस द लोअर लिमिट। वेरीफाई कर दिया आपको अभी समझा के एक एग्जांपल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड। बोल रहा रेंज, याद है रेंज? हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोवेस्ट। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 90 से बड़ी कोई वैल्यू दिख रही है? 95, और कोई बड़ी वैल्यू तो नहीं? 95। लोएस्ट वैल्यू बताइए? 62 से छोटा तो कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, इनका डिफरेंस आंसर 33। इसको बोलते हैं रेंज। Tallies are usually marked in a bunch of 5। देखो 1 2 3 4 और 5 को ऐसा क्रॉस कर देते हैं, कभी आपने पढ़ा होगा तो। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is not a graphical representation of the statistical data? बार ग्राफ आपने बनाया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हिस्टोग्राम भी बनाया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाया है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो डाटा है, ये कोई ग्राफ नहीं है ना। ग्राफ तो बार ग्राफ बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं, ये तो
टेबल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इतने से इतनी क्लास में इतनी वैल्यूज है, टेलीमार्क ये है और इनकी फ्रीक्वेंसी ये तो डाटा है। ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट, मिड वैल्यू। याद है मिड वैल्यू? हमेशा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, देखिए हिस्टोग्राम बनाते हैं तो क्लास जैसे 10 से 20, 20 से 30 तो वो बना देते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी मान लीजिए क्लास है 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 2, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 3, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 5, तो हम लोग जो हिस्टोग्राम बनाते हैं 10 से 20 की हाइट 2, 20 से 30 की हाइट 3, लेकिन जब हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो 10 से 20 के बीच में 15 मिड वैल्यूज बनाते हैं, मिड वैल्यूज बनाते हैं, राइट। मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी से ग्राफ बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो लाइन ग्राफ बनता है आपका। हिस्टोग्राम, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना बड़ा बार ग्राफ बनाएंगे, मतलब उसका एरिया उतना हो जाएगा। इन हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल ऑफ द ग्रुप, हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल हमेशा क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पर ही लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर लेते हैं। A histogram is a pictorial representation in which class interval and frequency, class interval कहाँ लेते हैं? हाँ, क्लास इंटरवल आप कहाँ लेते हैं? एक्स एक्सिस पे। फ्रीक्वेंसी कहाँ लेते हैं? वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल। In a histogram, each rectangle is constructed with a base class interval, जैसे 10 to 20 तो 10 to 20, 20 to 30, तो बेस में क्या लेते हैं? क्लास इंटरवल। Which of the following is not a measure of central value? देखिए ये पार्ट आपका डिलीट हो चुका है। 3 तरह की सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, मीन भी जो बीच का वैल्यू है सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन को भी बोलते हैं, मोड को भी। रेंज जो है ये कोई सेंट्रल वैल्यू नहीं है, ये तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोवेस्ट वैल्यू। बाकी याद रखना, अगर मैं बोलूंगा सेंट्रल, सेंट्रल मतलब बीच के वैल्यू, तो 3 टॉपिक्स आते हैं उसके अंदर में, मीन, मीडियन, मोड, जो कि प्रीवियस बुक में एक्सरसाइज था आपका, अभी डिलीट हो गया है, अब आप डायरेक्ट 10th में पढ़ेंगे। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज x, if k is added to each the new mean is x plus k। अब ये अपना ध्यान रखना एमसीक्यूज के लिए, जो आप ईच ऑब्जर्वेशन में करेंगे वही मीन में भी होगा। अगर मीन x है, अगर आप सब में +2 करोगे तो मीन में भी +2 हो जाएगा। अभी सब में 2 माइनस करोगे तो मीन में भी 2 माइनस हो जाएगा। अब सब में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो मीन में भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सब ईच एंड एवरी वैल्यू से 2 डिवाइड करोगे तो मीन में भी 2 डिवाइड, जो ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में करोगे वही मीन में भी होगा। देखिए इसने बोला सब ईच ऑब्जर्वेशन में k प्लस किया तो मीन में भी k प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ईच ऑब्जर्वेशन में k मल्टीप्लाई किया तो मीन में भी k मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव मेथड बता रहा हूं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलता मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 81। इफ वन नंबर इज डिस्कार्डेड, एक नंबर हटा दिया, मीन ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूज इज 78। तो 81 मीन था कितने नंबर्स का? 7, है ना। तो सम क्या होता है? एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 7 और 7 8 जा 56, ये टोटल आ रहा कितने ऑब्जर्वेशंस का? 7 ऑब्जर्वेशंस का। एक वैल्यू आपने हटा दिया, अब क्या बची? अब जो एवरेज आ रहा है 78, किसका? 6 वैल्यूज, है ना। 7 में से 1 आपने डिस्कार्ड कर दिया, रिमूव कर दिया। 8 6 जा 48, 8 4 42 46, है ना। इन दोनों को माइनस करोगे, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा
9। आंसर 7 वैल्यूज के टोटल से 6 वैल्यूज का टोटल माइनस किया तो जो वैल्यू आपने डिस्कार्ड किया था उसका नंबर आ गया, उसका वैल्यू आ गया। For which set of numbers do the mean, median, mode all have the same value? देखिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। मीन क्या होता है मालूम है? सबको ऐड करके 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो। तो अगर आप मीन निकालेंगे इन सबका सम कितना होगा? 3 3 9 10 15 15 by 5 the value is 3। मीन कितना आया? 3। मीन तो सबको पता है ना, एवरेज बहुत पहले से करते आ रहे हैं आप। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे। मोड क्या होता है मालूम है? जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही हो, 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ये मोड हो गया। मीडियन क्या होता है मालूम? बीच का वैल्यू, बीच, मिडल मोस्ट, 1 3 3, सबसे बीच में कौन सा नंबर है? 3। तो आपने देखा मीन भी 3 है, मीडियन भी 3 है, मोड भी 3 है। ऐसा किस में हो रहा है? केवल सेकेंड ऑप्शन में हो रहा, और किसी में नहीं हो रहा। फॉर द सेट ऑफ नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आप चेक कर लेंगे, मीन निकालना, मोड निकालना। देखो मोड क्या है? मोड इज 2, राइट? मोड मतलब जो वैल्यू सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, 2। मीन अंडरस्टूड है, इसका एवरेज निकालोगे तो 2 से ज्यादा ही आएगा, तो मीन इज ग्रेटर। एवरेज इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करोगे, ऑफ कोर्स ये सारे बाकी के वैल्यूज 2 से बड़े हैं, तो एवरेज जो है 2 से ग्रेटर ही आएगा। अर्थमेटिक मीन इज 10। आपको मालूम मीन क्या होता है? फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ होल डिवाइडेड बाय कितने? 5 है ना, 5 इज इक्वल टू 10। 5 को यहाँ ट्रांसपोज कर दो तो ये 50 आना चाहिए सम। आप x को छोड़ के बाकी ऐड कर दीजिए। 13 और 7 कितना? 20, और ये 25 प्लस 9 34, 34 प्लस x इक्वल्स टू 50, x इक्वल्स टू 16। मीन का एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब एक एक्सरसाइज एक्स्ट्रा आपके बुक में थी जो डिलीट हो गई है ना, तो उसमें से ही क्वेश्चंस हैं ये सारे। फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का मीन, इफ द मीन इज 11, बोलता इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करते हैं तो 11 आ रहा है। सेम वही मेथड, 5 यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 55। इसको ऐड करें 1 2 3 4 5, ये है 5x प्लस ये कितना है? 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 4 10, 20। 20 वहां जाकर माइनस 5x इक्वल्स टू 35, x इक्वल्स टू 7, राइट? 7 बोल रहा है द मीन ऑफ द फर्स्ट थ्री ऑब्जर्वेशन। अगर x का वैल्यू 7 है तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया? 7। सेकंड नंबर क्या हो गया? 7 प्लस 2 9। थर्ड नंबर क्या हो गया? 7 प्लस 4 11। बोल रहा है इन तीनों का एवरेज, इन सबको ऐड करके 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 9। देखो ऐड करो, 27 डिवाइड बाय 3 इज 9, एवरेज इज 9। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है उसको मोड बोलते हैं। बोलता फॉलोइंग आर द डाटा, फाइंड द मोड। कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा बार आया? 8, 5 टाइम्स आ रहा है, यही है आपका मोड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? मीन मीडियन मोड के बीच का एक रिलेशन होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फॉर्मूला है, बस याद कर लीजिए, 10th में भी काम आएगा वैसे। बोलता मीडियन, तो मीडियन निकालने का फर्स्ट रूल होता है कि हम इसको सीरियल में जमाएं। सबसे छोटा कौन सा? 0 हो गया, उसके बाद -1, फिर क्या है? पहले -3 आएगा ना, -3 आएगा सबसे पहले, फिर आएगा -1, है ना, फिर 0, तो ये 3 अरेंज हो गए। उसके बाद क्या है? -3 दो बार है ना, एक और -3, ठीक है, सारे हो गए। 0 भी हो गया, उसके बाद क्या आएगा? 2 कितने बार है?
3 बार 1 2 3। फिर उसके बाद क्या है, 2 हो गया, 2 के बाद 5 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स 5 5 5 5। उसके बाद 6 3 टाइम्स। कितने वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 का आधा 7। तो 7th और 8th वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और 8th वैल्यू, ये जो दो वैल्यूज हैं ये आपके क्या है, बीच के वैल्यूज। खुद ही देख लो आप, लेफ्ट में कितने 2 2 4 2 6, राइट में कितने 3 3 6। 3 लेफ्ट में 3 राइट में, बीच में 2 आ रहे हैं। यही आपका क्या है, यही आपका ये 3 वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, 2 कर दीजिए। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट। ऑड में 1 मिडिल मोस्ट होता है, इवन में 2 मिडिल मोस्ट। ये बीच के वैल्यू 6 लेफ्ट में 6 राइट में, बीच में 2 आ रहा है। अब क्योंकि ये एमसीक्यू है तो मैं इस तरह से समझा रहा हूं, है ना, डिटेल होता तो फिर और देखते अपन। तो मीन, इन सब का मीन कितना है 28, इनका मीन कितना है 24। हाँ, तो क्या करें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना 28 इंटू 5 कितना 140। फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, मीन क्या है 24, तो सम हो जाएगा 72 इंटू 3 तो 72। किसका वैल्यू a प्लस सी प्लस ई, a प्लस सी प्लस ई। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करो, माइनस कर दो। a कैंसिल, c कैंसिल, e कैंसिल, क्या बचा b प्लस डी। यहां माइनस किया आपने, कितना आया 68। हाँ, b प्लस डी इक्वल्स टू 68। आपको चाहिए b प्लस डी का मीन। मीन मतलब b प्लस डी डिवाइड बाई 2, 68 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, algebraic sum of the deviation of from the mean। अब ये देखो बहुत हाई लेवल चला जा रहा है। मीन से डिविएशन, मीन से डिविएशन मतलब कितना डिफरेंस आएगा। मीन से जब भी डिविएशन का सम निकालते हैं 0, देयर इज नो डिविएशन। ये सब आपके प्रेजेंट कोर्स से काफी बाहर है। ABC are the set of values of x, which one is the correct। क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूले में पुटअप करके देख लेना। ठीक है, फॉर्मूले में पुटअप करके देख लेना। बोलना मीन मीडियन मोड आर इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मीन मीडियन मोड निकाल के देख लेना, इक्वल आएगा, बस खत्म। अब हालांकि ये लेंदी है, मीन अलग निकालो, मीडियन अलग निकालो, मोड अलग निकालो, फिर देखो है कि नहीं। सबके लिए एमसीक्यू शीट है, ऐसे ही करना है। अब आप ये बताइए कि अब कुछ और समझाना है इसमें वाला। अभी हम लोग ने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की है, रिकॉर्डिंग तो बंद ही करते थे ना, अभी रिकॉर्ड बंद नहीं करते, रुको। हाँ, क्या बोल रहे हो। देखो ये पहले आप समझो, मैंने लिखा 0 से 10। 0 से 10 में कितने वैल्यूज हैं 10। लेकिन अगर 0 से गिरोगे 0 1 2 3 4 तो 9 तक ही आता है 10। अगर 0 भी ले लोगे 10 भी ले लोगे तो 11 वैल्यूज हो जाए। तो जब हम बोलते हैं 0 से 10 का मतलब कि 10 की बात ही नहीं कर रहे, 0 से 9 वाले को ही लेना है। 10 किस में लेंगे, अगले वाले में, नेक्स्ट वाले में लेंगे। 10 11 12 कहां तक 19, इसमें 20 नहीं आएगा, ये 10 हो गए। तो अपर लिमिट जो है वो उस क्लास में इंक्लूडेड नहीं होती, नेक्स्ट वाली क्लास में इंक्लूड होती। बस इतना ध्यान रखना।